रशिया से तेल खरीदने वाले देशों को अब अमेरिका से धमकी मिलनी शुरू हो गई है और चेतावनी भरे लहजे में कहा जा रहा है कि जो अब रूसी तेल का आयात करेगा उसके खिलाफ ट्रंप बड़ा एक्शन लेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये चेतावनी किसने और क्यों दी है। तो बता दें, अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भारत समेत कई अन्य देशों को सीधी धमकी दी है। उनका कहना है कि अगर रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा तो अमेरिका उनकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा। साथ ही साथ उन्होंने संकेत दिए हैं कि रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाने जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को लगातार हथियार दिए जा रहे हैं ताकि वह रूस का मुकाबला कर सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्राहम ने कहा कि ट्रंप उन लोगों पर टैरिफ लगाने जा रहे हैं जो रूसी तेल खरीदते हैं। इस दौरान उन्होंने खास तौर से भारत, चीन और ब्राजील का नाम लिया। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मिलने वाली मदद रोकने के लिए ट्रंप उन देशों से तेल से जुड़े इंपोर्ट पर 100% टैरिफ लगाने की योजना बना रहे हैं। इसके साथ साथ ग्राहम ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप उन सभी देशों पर 100% टैरिफ लगाएंगे। पुतिन की मदद करने के लिए उन्हें सजा देंगे। टैरिफ अन्य देशों के लिए भी चेतावनी होगी। तो वहीं सेनेटर ने एक और बड़ा बयान देते हुए धमकी दी है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. मैं चीन, भारत और ब्राजील को कहना चाहूंगा कि अगर आप इस युद्ध को जारी रखने के लिए सस्ता रूसी तेल खरीदना जारी रखते हैं तो हम आपकी हालत खराब कर देंगे और हम आपकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देंगे, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो ब्लड मनी है। आप दुनिया की कीमत पर सस्ता तेल खरीद रहे हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब इस खेल से थक गए हैं। सीनेटर के मुताबिक चीन, भारत और ब्राजील के सामने अब विकल्प आने वाले हैं। या तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को चुने या पुतिन की मदद करें, और मुझे लगता है कि वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को चुनेंगे। उन्होंने पुतिन को लेकर कहा कि आपने अपने जोखिम पर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ खेला है। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है और आपकी अर्थव्यवस्था ऐसी ही बिगड़ती रहेगी। हम यूक्रेन हथियार भेज रहे हैं ताकि यूक्रेन के पास पुतिन से जंग लड़ने के लिए हथियार हो। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि पुतिन पूर्व सोवियत संघ को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि चीन, भारत और ब्राजील अमेरिका को इसका जवाब देते हैं या फिर रूस से तेल खरीदना बंद कर देते हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच ईरान रूस के साथ मिलकर शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। जी हां, अमेरिका के दो ध्रुव विरोधी देश रूस और ईरान युद्धाभ्यास कर रहे हैं। 21 जुलाई को ईरान और रूस ने कैस्पियन सागर में 3 दिवसीय संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास की शुरुआत की, जिसे कासरेक्स 2025 नाम दिया गया है। इस अभ्यास में ईरान की नौसेना और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदारान इस्लाम के साथ साथ रूस की नौसेना शामिल है। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, खोज और बचाव अभियानों को मजबूत करना और कैस्पियन तटीय देशों जैसे रूस, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। ये युद्ध अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब मिडिल ईस्ट में तो तनाव है ही साथ रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध भी चल रहा है। इस वजह से इस्राइल और अमेरिका के लिए इसके जियोपॉलिटिकल समीकरण जो है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस्राइल के लिए ईरान का रूस के साथ बढ़ता सैन्य सहयोग गंभीर चिंता का विषय है। ईरान, जो इस्राइल का कट्टर विरोधी देश है, पहले से ही रूस को यूक्रेन युद्ध में ड्रोन और मिसाइलों जैसे हथियारों की आपूर्ति कर रहा है। कासरेक्स 2025 इस रणनीतिक गठबंधन को और मजबूत करता है, जिससे इस्राइल को ईरान की सैन्य क्षमताओं और क्षेत्रीय प्रभाव में वृद्धि का खतरा महसूस हो रहा है। ये युद्धाभ्यास ईरान की नौसैनिक क्षमता का प्रदर्शन करता है, जो मिडिल ईस्ट में इस्राइल के लिए प्रत्यक्ष खतरा हो सकता है, विशेष रूप से यदि ईरान इन कौशलों को फारस की खाड़ी या लाल सागर में लागू करता है। वहीं दूसरी ओर ईरान का रूस के साथ गहरा सहयोग इस्राइल के क्षेत्रीय संतुलन को कमजोर कर सकता है, क्योंकि रूस और ईरान दोनों ही इस्राइल विरोधी नीतियों का समर्थन करते हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University.
इसराइल जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने लिए अस्तित्व का खतरा मानता है, इस युद्धाभ्यास को रूस द्वारा ईरान को अप्रत्यक्ष समर्थन के रूप में देख सकता है, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। अमेरिका जो रूस और ईरान दोनों को वैश्विक चुनौती के रूप में भी देखता है, इस युद्धाभ्यास को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में विश्लेषित कर सकता है। रूस और ईरान के बीच सैन्य सहयोग यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के संदर्भ में विशेष रूप से चिंताजनक है। ईरान द्वारा रूस को ड्रोन और मिसाइलों की आपूर्ति पहले से ही अमेरिका और उसके नेटो सहयोगियों के लिए चिंता का विषय है। कासरेक्स 2025 इस साझेदारी को और गहरा कर सकता है, जिससे रूस की सैन्य क्षमता बढ़ सकती है। कैस्पियन क्षेत्र में प्रभाव। कैस्पियन सागर में ऊर्जा संसाधनों और व्यापार मार्गों का रणनीतिक महत्व है। इस क्षेत्र में रूस और ईरान का प्रभुत्व अमेरिका के हितों, विशेष रूप से कजाकिस्तान और अजरबैजान जैसे देशों के साथ उसके संबंधों को प्रभावित कर सकता है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने दोनों देशों पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। ये युद्धाभ्यास इन प्रतिबंधों के बावजूद रूस और ईरान की एकजुटता का प्रदर्शन है, जो अमेरिकी नीतियों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाता है। कासरेक्स केवल एक नौसैनिक युद्धाभ्यास नहीं, बल्कि रूस और ईरान की रणनीतिक साझेदारी का एक शक्तिशाली प्रदर्शन है। इसराइल के लिए ये ईरान की बढ़ती सैन्य क्षमता और क्षेत्रीय प्रभाव का खतरा प्रस्तुत करता है, जबकि अमेरिका के लिए यह वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर रूस ईरान गठबंधन के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। दोनों देशों को इस युद्धाभ्यास के जवाब में अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है, जिसमें क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ साथ गठबंधन को मजबूत करना और सैन्य उपस्थिति बढ़ाना शामिल हो सकता है। जब पूरी दुनिया यह मानकर चल रही थी कि ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों और इसराइल के सैन्य दबाव से टूट जाएगा, तब ईरान ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद तक न की थी। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच ईरान ने 12,290 ट्रिलियन रियाल यानी करीब 14.1 अरब डॉलर का टैक्स राजस्व जुटाया। यह एक साल पहले की तुलना में 51.7% अधिक है। ये आंकड़े ऐसे समय पर सामने आए हैं जब इसराइल खुद आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ईरान इसराइल के बीच हुए 12 दिनों के युद्ध के बाद इसराइल की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी है। हाइफा ऑयल रिफाइनरी, जो इसराइल की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा करती है, उस पर ईरानी मिसाइलों के कई हमले हुए। ऐसी मार पड़ी कि वो अभी तक उठ खड़ा नहीं हुआ।